जय हिंद, जय श्री कृष्णा। साथियों, मैं महेश कुंतल एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरेस्टिंग जजमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के संबंध में लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और इसमें जो वाइफ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रांसफर के लिए आई थी, जो डाइवोर्स पिटीशन उसकी पेंडिंग थी, जो हस्बैंड के द्वारा फाइल करी गई थी फैमिली कोर्ट के समक्ष, उसके ट्रांसफर के लिए आई थी। जो वाइफ थी वो डाइवोर्स नहीं चाहती थी, वो डाइवोर्स के अपोज में थी और वो केवल डाइवोर्स पिटीशन के ट्रांसफर के लिए कोर्ट के समक्ष थी और कोर्ट ने डाइवोर्स अलाउ करा दिया, दोनों का डाइवोर्स ही कर दिया इस केस में। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है इस विषय में, डाइवोर्स के संबंध में हस्बैंड वाइफ के बीच में डायरेक्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डाइवोर्स करा दिया गया। इस तरह का एक स्पेशल केस है अपने आप में। ना डाइवोर्स के संबंध में फैमिली कोर्ट का आदेश है, ना ऑनरेबल हाई कोर्ट का आदेश है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इसमें डाइवोर्स पिटीशन अलाउ कराई गई और दोनों हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स किया गया। इसका पूरा डिटेल हम नोट कराएंगे आपको, जजमेंट का डिटेल पूरा, पार्टी नेम, केस नंबर, डेट सब आपको नोट कराएंगे। मगर जो इंटरेस्टेड फैक्ट हैं इस केस के वो ये हैं कि हस्बैंड जो रहने वाला था वो यूएसए का था और जो वाइफ थी वो इंडिया की थी। तो इसमें दोनों की सेकंड मैरिज थी। हस्बैंड की पहली मैरिज से 2 बच्चे भी थे। पहली वाइफ से उसका डाइवोर्स हुआ था और डाइवोर्स शादी के 20 साल बाद उसने लिया था। जो फर्स्ट मैरिज थी उसके 20 साल बाद उसका डाइवोर्स हुआ था। माता पिता वृद्ध थे। ये जो पिटिशनर हैं वाइफ हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और रेस्पोंडेंट हैं वो हस्बैंड हैं। शादी के कुछ ही महीनों बाद, 3-4 महीने बाद, सेकंड मैरिज के बाद, दोनों की जब सेकंड मैरिज हुई तो शादी के कुछ ही दिन बाद इसमें डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। दोनों के बीच में काफी डिस्प्यूट हुआ। वाइफ की तरफ से हस्बैंड और उसके फैमिली के खिलाफ में कुछ क्रिमिनल केस भी फाइल करे गए। हस्बैंड के फादर की जो 84 और 85 के करीब उनकी एज थी, उनके खिलाफ 376 का एलिगेशन भी लगाया गया। तो इस तरह के केसेस फाइल करे गए। इन केसेज में हस्बैंड को 1 महीने जेल भी जाना पड़ा। तो कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि किसी कंडीशन में अब सुलह समझौता की कोई संभावना नहीं थी। पहले जो एक बार पिटीशन दोनों ने फाइल करी आपसी सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से, सेक्शन 13B हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पहली पिटीशन फाइल करी गई। मगर वो फैमिली कोर्ट ने ये कहकर के रिजेक्ट कर दिया उसको कि जो कंडीशन है 1 साल तक अलग रहने की, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13B के अंतर्गत जो कंडीशन है वो ये है कि कम से कम दोनों पक्ष 1 साल तक अलग अलग रहें, तब 1 साल के पश्चात ही वो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो वो कंडीशन 1 साल वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। इस आधार पर फैमिली कोर्ट ने उनकी जो पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दी। जो पहली डाइवोर्स पिटीशन थी 13B के अंतर्गत, उसमें वाइफ को 8 करोड़ की धनराशि वाइफ हस्बैंड की तरफ से दी जानी थी। मगर उसके बाद कंप्रोमाइज की बात नहीं बनी और बाद में जो सेकंड पिटीशन फाइल करी गई डाइवोर्स के लिए वो हस्बैंड के द्वारा फाइल करी गई क्रुएल्टी के आधार पर। उसमें म्यूचुअल कंसेंट की कोई बात नहीं थी क्योंकि वाइफ तैयार ही नहीं थी कंप्रोमाइज के लिए बाद में। तब उस केस को ट्रांसफर कराने के लिए, भोपाल से पुणे में ट्रांसफर कराने के लिए वाइफ के द्वारा सेक्शन 25 CPC के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ट्रांसफर पिटीशन फाइल करी गई थी, केवल इस प्रेयर के साथ कि वो केस ट्रांसफर करा जाए भोपाल से पुणे में। मगर इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स ही अलाउ कर दिया डायरेक्ट। सारी डिटेल हम आपको नोट कराएंगे, बस थोड़ा वीडियो बने रहिए, बहुत जल्दी ही कंक्लूड करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड के लिए नोटिस जारी किया। हस्बैंड उसमें प्रेजेंट हुए। जो ट्रांसफर एप्लीकेशन थी उसमें जब हस्बैंड प्रेजेंट हुए तो हस्बैंड ने एक एप्लीकेशन लगाई आर्टिकल 142 क्लॉज 1 की, कि इस केस को ही डिसाइड कर दिया जाए। जो डाइवोर्स पिटीशन फैमिली कोर्ट के समक्ष पेंडिंग है उसको ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिया जाए। ये एप्लीकेशन लगाई कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है आर्टिकल 142 क्लॉज 1 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है। तो ये हस्बैंड की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये भी महत्वपूर्ण बिंदु था कि क्या इस पावर के अंतर्गत जो आर्टिकल 142 क्लॉज 1 की पावर है इसको सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है और क्या डाइवोर्स पिटीशन को डायरेक्ट इसमें डिसाइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट बिना किसी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर के, बिना हाई कोर्ट के जजमेंट के, क्या डायरेक्ट इसको डिसाइड कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में ये डायरेक्शन दिया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल के अंतर्गत ये पावर है। इस तरह के पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट भी डिसाइड कर सकता है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैमिली कोर्ट था उसके लिए ये डायरेक्शन दिया कि आप इसमें केवल एविडेंस लीजिए, आपको जजमेंट फाइनल नहीं करना है, केवल एविडेंस लीजिए। जिस तरह का एविडेंस आए दोनों पक्षों का, आप एविडेंस कलेक्ट करिए और अपनी रिपोर्ट आप
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भेजिए। अगर समझौता की कोई बात बने तो उसके लिए भी प्रयास करिए। तो वहां फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर तो हो गया, केस तो पुणे में ट्रांसफर कर दिया, मगर इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास पेंडिंग ही रखा, डिसाइड नहीं किया। तो उसके बाद वहां एविडेंस लिया गया, फैमिली कोर्ट में एविडेंस लिया गया और वहां कंप्रोमाइज का भी प्रयास किया गया, मगर कंप्रोमाइज कोई सफल नहीं हो पाया। तब वहां एविडेंस के बाद में फैमिली कोर्ट के द्वारा रिपोर्ट तैयार करी गई। उस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रूप से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भेजा गया। तो उस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पहले जो वाइफ की डिमांड थी वो 8 करोड़ की थी, बाद में बढ़कर के वो 25 करोड़ हो गई। और जब रिपोर्ट आने के बाद जब फाइनल आर्गूमेंट हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, उसके बाद जो वाइफ की जो डिमांड थी एलिमनी की वो 500 करोड़ की हो गई। वाइफ ने फिर 500 करोड़ की डिमांड करी एलिमनी की, और उसका तर्क ये था कि जो पहली वाइफ को उसने एलिमनी दी है, पहली वाइफ से जो हस्बैंड ने डाइवोर्स लिया है, उसमें जो एलिमनी उसने दी है वो 500 करोड़ की दी है। तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि पहली वाइफ के 2 बच्चे थे, वो शादी 19 साल 20 साल के करीब चली थी, उसके बाद डाइवोर्स हुआ था। तो वो सब कंडीशन को कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, इतनी डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। तो जो धनराशि फाइनल रूप से फाइनली एलिमनी के रूप में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो अमाउंट जो डिसाइड किया वो टोटल 12 करोड़ का डिसाइड किया कि इसमें 10 करोड़ की जीवन यापन के लिए एलिमनी उसके लिए दी जाएगी और 2 करोड़ की जो धनराशि है वो मकान के लिए दी जाएगी। और जो मकान इस समय वो रह रही है वो हस्बैंड के फादर का मकान है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रख करके इस डाइवोर्स पिटीशन को ही अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस केस से ये स्पष्ट हो गया कि अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस तरह की पिटीशन डायरेक्ट डिसाइड कर सकता है। इसके लिए फैमिली कोर्ट की जजमेंट की, ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट की भी आवश्यकता नहीं है। इस आर्टिकल की स्पेशल पावर का यूज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये भी पावर है। ये स्पेशल लॉ इस जजमेंट के अंतर्गत ये निकल के आया कि इस तरह की पावर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यूज कर सकता है और डायरेक्ट वो डाइवोर्स पिटीशन अलाउ कर सकता है। तो डाइवोर्स पिटीशन के संबंध में जो हमने जजमेंट देखे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अधिकांश में आपको ये जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि जितने भी जजमेंट्स आए हैं, चाहे वो हस्बैंड आए या वाइफ आए, अगर नीचे से लड़ते लड़ते अगर वाइफ या हस्बैंड जो भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आ गए तो उसमें डाइवोर्स पिटीशन अधिकांश केसेज में 90% केसेज में डाइवोर्स पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलाउ ही करी गई है, चाहे वो वाइफ आए या हस्बैंड आए। तो ये आगे के लिए ये जजमेंट अब नजीर बन जाएगा। इस संबंध में कोई भी लीगल वर्ड की अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो के माध्यम से जब हम बताते हैं तो लीगल वर्ड कुछ ऐसे होते हैं, हो सकता है उनको समझने में कोई परेशानी हो। तो आप कमेंट्स के माध्यम किसी की भी वर्ड का आप मीनिंग पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब है, अगर कोई समझने में दिक्कत है तो। और इसके बारे में जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से और मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। जो जजमेंट हमने दिया है इसका आप डिटेल नोट कर लीजिए। ये जजमेंट है रिंकू बहेती वर्सेस संदेश शारदा 19 दिसंबर 2024 का ये जजमेंट है। ऑनरेबल जस्टिस पंकज मित्तल एंड ऑनरेबल जस्टिस नागरत्ना की डिवीजन बेंच के द्वारा ये जजमेंट पारित किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं। इसके संबंध में डाइवोर्स के संबंध में हमने एक वीडियो और बनाया हुआ है पहले से ही, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।